वेस्ट यूपी ही नहीं बल्कि यूपी और देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से मुजफ्फरनगर एक है। मुजफ्फरनगर इसलिए भी अहम है क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे के बाद भाजपा के पक्ष में माहौल पूरे देश में बना था और 2014 के चुनाव में भाजपा की देश में प्रचंड जीत हुई थी। तब मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजीव बालियान 4,01,150 वोट से चुनाव जीते थे। मुजफ्फरनगर इसलिए भी चर्चा में था और है कि 2019 में चौधरी अजीत सिंह खुद चुनाव लड़े थे। हार हुई थी, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले संजीव बालियान की जीत का अंतर महज 6,526 वोट पर ही आ गया था। और इससे भी अहम बात यह थी कि 2013 के दंगे के बाद सांप्रदायिकता की जो खाई खुद गई थी, चौधरी अजीत सिंह के चुनाव लड़ने से इस खाई को पाटने का काम भी हुआ था। देश में मोदी की लहर थी, लेकिन मुजफ्फरनगर के साथ ही वेस्ट यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण मजबूत हुआ था। इसी का आज नतीजा है कि मुजफ्फरनगर जिले में 6 में से 4 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर जीते हुए हैं। कभी रालोद का सबसे बड़ा गढ़ बागपत को माना जाता था, लेकिन अब मुजफ्फरनगर में रालोद के लिए बागपत जैसा माहौल नजर आता है। भले ही मुजफ्फरनगर जिले और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में थोड़ा अंतर हो, लेकिन उस नजरिए से भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल उस सीट को छोड़ ही दे। जैसे लोकसभा क्षेत्र में चरथावल, बुढ़ाना, खतौली, मुजफ्फरनगर और सरधना विधानसभा सीट आती है, यानी लोकसभा क्षेत्र में 2 सीट रालोद, 2 सीट सपा और 1 भाजपा के पास है। राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का असर वेस्ट यूपी में ही माना जाता है, लेकिन वेस्ट यूपी की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव आज के समय में राष्ट्रीय लोकदल का नजर आता है, वो सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट ही है, क्योंकि बागपत के मुकाबले नेता और कार्यकर्ता भी मुजफ्फरनगर सीट पर ज्यादा है। अगर किसी कारण से ही रालोद के पास मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट ही नहीं रहेगी, तो चुनाव के साथ साथ भविष्य की राजनीति के लिहाज से जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अंकित मान आगे कहते हैं कि कुछ महीने पहले एक नेता ने व्यंग के अंदाज में कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल के पास कौन कैंडिडेट है तो सामने लाओ। अगर ये सीट जयंत चौधरी के पास नहीं रहेगी तो ये मैसेज जाएगा कि जयंत चौधरी के पास गढ़ मुजफ्फरनगर में लड़ाने को कैंडिडेट ही नहीं मिला। जबकि हकीकत यह है कि दूसरे दलों के नेता रालोद ज्वाइन कर रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ने को मुजफ्फरनगर से तैयार हैं। फायर ब्रांड का नाम जिन्हें दिया गया है, वो तक रालोद से कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अगर किसी भी परिस्थिति में जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर सीट छोड़ते हैं तो राजनीतिक लिहाज से यह आत्मघाती कदम होगा और इसका असर आसपास की उन सीटों पर भी दिखेगा जिन पर रालोद के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर ही ऐसा केंद्र है जिसका संदेश पूरे वेस्ट यूपी में असर करेगा। और हाँ, मुजफ्फरनगर इसलिए भी राजनीति में अहम है क्योंकि साल 1971 में चौधरी चरण सिंह ने अपना पहला लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर से ही लड़ा था, लेकिन तब वह सीपीआई के ठाकुर विजयपाल सिंह से चुनाव हार भी गए थे।